तो इस सितंबर में आईफोन 17 आने के बाद अब नवंबर और दिसंबर स्मार्टफोन्स के लिए क्रेजी मंथ्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स की तरफ से हमें उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इन 2 मंथ्स में। चलो एक एक करके कवर करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब मैंने इनको प्राइस सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, पहले 40 to 50,000, देन 50 to 60 और इसी तरीके से हम फ्लैगशिप किलर से फ्लैगशिप की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब हमारी लिस्ट में सबसे पहला फोन है OnePlus 15R। इस फोन का प्राइस करीब 40 से 50,000 रुपीज के आसपास होने वाला है। और डिजाइन चेंज की बात करूं तो पहले जहां आपको राउंडेड कैमरा मॉड्यूल मिलता था, अब आपको कुछ इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल मिलता है। ये फोन फ्लैट एजेस और फ्लैट स्क्रीन के साथ आने वाला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और साथ ही IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलेगी। साथ ही इसका 6.83 इंचेस का 1.5 के OLED पैनल 165 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी दूसरा फोन प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऑक्सीजन OS 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जो कि अभी तक का बेस्ट एंड्रॉइड अपडेट है। ये फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। 50+50+8 मेगापिक्सल के लेंसेज मिलने वाले हैं एंड फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। आगे आपको ये नया डिजाइन पसंद आ रहा है या फिर ये 13R का डिजाइन ही बेटर था? नीचे कमेंट करके बताओ। ये फोन ना 7500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जिसमें आपको 100 या फिर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। होपफुली एंड आई थिंक ऑब्वियसली यहाँ पे बेटर ऑप्टिमाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिपसेट यूज किया गया है ये है स्नैपड्रैगन 8 Elite, जो कि लास्ट ईयर के OnePlus 13 में मिलता था। आगे LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 का स्टोरेज है, तो ये प्रॉपर परफॉर्मेंस बीस्ट बोल सकते हो इस फोन को। ये फोन नवंबर 13 को OnePlus 15 के साथ लॉन्च होने वाला है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट फोन है Realme GT8, जो कि सेम प्राइस सेगमेंट में आने वाला है। अब ये फोन भी काफी डिफरेंट अप्रोच के साथ आने वाला है। फ्लैट एडजस्ट के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम, बैक साइड पे सिलिकॉन पॉलीमर या फिर इको लेदर बैक मिल जाता है। हालांकि अगर इसका डिजाइन देखें तो काफी सब्जेक्टिव है, काफी लोगों को शायद ना पसंद आए ये। लेकिन अगर ओवरऑल स्पेक्स देखें, जैसे 6.79 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, IP68 69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। अगर कैमरा स्पेक्स देखें तो यहाँ भी 50+50+8 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इवन ये फोन भी स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आने वाला है, लेकिन इसमें बैटरी आपको 7000 mAh की मिलेगी। LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 का स्टोरेज है। साथ ही ये Realme UI 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है, जो कि बेस्ड है Android 16 पे। अब वैसे तो ये UI मैंने टेस्ट नहीं किया है, अगर आप में से कोई Realme यूजर है तो नीचे कमेंट करके बताओ ये नया UI कैसा लगा। ये फोन चाइना और अदर कंट्रीज में मिड नवंबर में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसको इंडिया आते आते दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग भी हो सकती है। डेट्स अभी कंफर्म नहीं है। अब नेक्स्ट फोन है Redmi K90, जिसको आप Poco F8 भी बोल सकते हो। ये इंडिया में इस नाम के साथ आने वाला है। अब इसका डिजाइन आपको कहीं ना कहीं iPhone 17 Pro जैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला वेरिएंट है ना, वो तो प्रॉपर 17 Pro Max वाला है, क्योंकि उसका नाम भी 17 Pro Max ही है। हालांकि वहां पे डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है। ये करीब करीब सेम वैसी ही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, बस यहाँ पे आपको 4 लेंसेज जैसे देखने को मिलते हैं। बाकी फोन में मेटल फ्रेम मिलता है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है एंड यहाँ पे 6.76 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। यहाँ पे आपको 50+50+8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप मिलता है एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। बैक साइड पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा 4 लेंसेज हैं, लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, ये एक्चुअल में रिंग फ्लैश है। अब इसके अंदर बैटरी कितने mAh आने वाली है ये कंफर्म नहीं है, कहीं 7100 कहीं 7700 के लीक्स हैं। बाकी चार्जिंग आपको 100 वॉट की मिलने वाली है। अब यहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite मिलने वाला है, यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसका जो की फैक्टर है वो है इसके बोस के स्पीकर्स। तो डेफिनेटली जो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा एंड इवन जो बैक साइड पे थंब देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है इस फोन के अंदर। ये फोन भी नवंबर में अदर कंट्रीज में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आते आते इसको भी दिसंबर या फिर जनवरी हो सकती है, तो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट फोन है iQOO Neo 11, जिसने कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया है। सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, वो है इसका डिजाइन। भाई पिछले बार वाला जो iQOO था ना, वो प्रॉपर प्रीमियम फील होता था, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलता था, जस्ट लाइक iQOO 13। ये है iQOO Neo 10R और ये है iQOO 13। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यार ये ना सेगमेंट को अलग करना चाहता है और अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट है इसको प्रीमियम बनाए रखना चाहता है। दैट्स व्हाई इन्होंने ऐसा किया है और कैमरा मॉड्यूल को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई iQOO Neo 10 मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आपको नया कैमरा मॉड्यूल पसंद आ रहा है या फिर iQOO को पहले वाले पे ही स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट पार्ट था। अब है एक्साइटिंग पार्ट। भाई इस फोन के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Elite विद UFS 4.1 एंड LPDDR5X रैम। ऑल्सो यहाँ पे Q1 चिप भी मिलने वाली है, जो कि आपकी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। बैक साइड पे आपको 2 ही लेंसेज मिल रहे हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है इस फोन के अंदर। 6.82 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन इस फोन के अंदर आपको एक बहुत ही कमाल की चीज मिलने वाली है, वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब इस प्राइस सेगमेंट में आपको किसी भी दूसरे डिवाइस के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं मिलती है। तो ये 40 to 45,000 रुपीज की जो रेंज है ना, इसमें ये अकेला फोन है जो कि इस फीचर के साथ आ रहा है। बाकी एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिलने वाला है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP68
6869 की रेटिंग एंड साथ ही फन टच OS को किक आउट करके अब ये आने वाला है Origin OS 6 के साथ, जो कि आपका यूजर एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज कर देगा अगर आप पहले के iQOO यूजर हो। इवन अगर आपके पास अभी iQOO Neo 10 10R है तो Origin OS 6 आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। और भाई iQOO और Vivo के साथ ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी हमारी कि इनका ना OS इतना अच्छा नहीं था, जो कि फाइनली Origin OS आने के बाद ये कंप्लेन दूर हो चुकी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब नेक्स्ट फोन है हम सब गेमर्स का फेवरेट iQOO 15, जो कि करीब 60 से 70,000 रुपीज के आसपास मिलने वाला है। अब इसके मैं स्पेक्स की क्या बात करूं, ये वन ऑफ द चीपेस्ट फोन है जिसमें आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिलने वाला है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है जो कि 2026 में लॉन्च होने वाले हैं। इसके अंदर Q3 गेमिंग चिप मिलने वाली है, जिसके बाद भाई गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाला है। ऑल्सो गेमर्स के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज है, इसमें आपको 8000 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर कूलिंग चैम्बर मिलने वाला है, जो कि हीटिंग को और भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो भाई जैसे ही वो फोन आएगा फटाफट इसको टेस्ट करके हम आपको बताने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो। आगे यहाँ पे वही ट्रेडिशनल iQOO कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें आपको RGB लाइट मिल जाती है। आगे ये फोन 6.85 इंचेस LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP6869 रेटिंग एंड साथ ही इस बार तीनों कैमरास आपको 50 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं एंड इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल के साथ आएगा। आगे ये फोन भी Origin OS 6 के साथ आने वाला है, यानी कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल मिलेगा। 7000 mAh की बैटरी विद 100 वॉट फास्ट चार्जिंग। बाकी ये इस बार का जो डिजाइन है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, डिजाइन तो सेम ही है, बस ये जो टेक्सचर वगैरह है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। बैक साइड पे ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास है डेफिनेटली इन हैंड फील बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है इसका। अब नेक्स्ट फोन है OnePlus 15, जिसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है, तो वहां से जाके आप इनके पूरे स्पेक्स वगैरह चेक कर सकते हो। शॉर्ट में बताऊं तो अब OnePlus 15 कंप्लीटली चेंज होके आ रहा है। इसमें आपको 6.78 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बहुत ही प्रीमियम एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिलेगा और ये फोन IP6869 की रेटिंग के साथ ही आएगा। अब इन्होंने Hazelblad के साथ कट्टी कर ली है और अपना खुद का इमेजिंग सिस्टम डिटेल मैक्स इंजन निकाला है, जिसके साथ इन्होंने 3 50 मेगापिक्सल के लेंसेज दिए हैं एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो ये डबल एज शॉट की तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि ये कैमरा क्वालिटी और डाउनग्रेड कर दे या फिर जो Hazelblad की बाउंडेशन थी ये उसको क्रॉस करके और भी नेक्स्ट लेवल आउटपुट दे। हालांकि पहले से मेगापिक्सल्स कम कर दिए गए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी जिसको हम अच्छे से टेस्ट करके आपको बताएंगे, तो सब्सक्राइब। बाकी इसके अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिलने वाला है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम एंड UFS 4.1 का स्टोरेज, 7300 mAh की बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जर, डेडिकेटेड G2 गेमिंग चिप मिलने वाली है फॉर बेटर गेमिंग एंड ग्लेशियर कूलिंग चेंबर मिलने वाला है, जिसके कारण ये हीटिंग को और भी बेहतर तरीके से केटर कर सकता है। इस फोन का इंडिया में लॉन्च डेट है 13 नवंबर। अब हमारा नेक्स्ट फोन है Realme GT 8 Pro, जो कि पहले जो मैंने आपको दिखाया Realme GT 8 उसका बड़ा भाई है। ये लुक्स में करीब करीब वैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो एंड ओवरऑल यहाँ स्पेक्स देख सकते हो, जिसमें आपको 6.79 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड यहाँ पे भी इको लेदर का यूज किया गया है बैक पैनल पे। यहाँ पे जो मेजर अपग्रेड देखने को मिल रहा है वो है इसके कैमरास। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है, जो कि 3x टेलीफोटो लेंस है एंड ये नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकाल के देगा। साथ ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। साथ ही इन्होंने कैमरा ब्रांड रिको के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके कारण कलर ट्यूनिंग आपको काफी बेहतर मिलने वाली है। साथ ही ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ आने वाला है, जिसमें आपको डेडिकेटेड R1 ग्राफिक चिप मिलेगी एंड 7000 mm वेपर कूलिंग चैम्बर मिलने वाला है, जिसके कारण ये टॉप लेवल परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। अब हमारे नेक्स्ट दो फोन्स हैं Oppo Find X9 एंड Oppo Find X9 Pro। ये दोनों ही फोन 60,000 से लेके 80,000 रुपीज के आसपास मिलने वाले हैं। पहले Oppo Find X9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 6.59 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है, 120 Hz रिफ्रेश रेट, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, एल्यूमिनियम फ्रेम, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन और IP6869 की डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग। ये फोन आपको ColorOS 16 के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें Android 16 का सपोर्ट है एंड यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के 3 लेंसेज एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का लेंस मिलने वाला है, 7025 mAh की बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। और अगर चिपसेट की बात करूं तो MediaTek Dimensity 9500 का चिपसेट विद UFS 4.1 एंड LPDDR5X रैम। ये फोन दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है और इससे भी कमाल का लगता है इसका बड़ा भाई यानी कि Oppo Find X9 Pro। वैसे तो फोन इसी का बड़ा भाई है, तो काफी सारी सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो है इनके साइज का। यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है एंड नेक्स्ट बड़ा डिफरेंस मिलता है इनके कैमरास के अंदर। यहाँ पे जो पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस है वो आपको 200 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। इवन यहाँ फ्रंट कैमरा भी इंप्रूव्ड है, ये 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रहा है। ऑल्सो जहां OnePlus ने ड्रॉप कर दिया Hazelblad को, वहीं ये फोन Hazelblad की ब्रांडिंग के साथ आता है, यानी कि उसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है ये कैमरा। अब इसके अंदर भी आपको MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मिल जाता है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 का स्टोरेज। बाकी ये फोन एडवांस वेपर कूलिंग चैम्बर के साथ आता है, जो
कि आपको इसके नॉन प्रो वेरिएंट पे नहीं मिलता। ये फोन अदर कंट्रीज में 18 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंडिया आते आते इसको थोड़ी सी ज्यादा लेट हो सकती है। ये हो सकता है जनवरी या फिर फरवरी तक लॉन्च हो इंडिया में। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट दो फोन्स की तरफ, जो कि है Vivo X300 एंड X300 Pro। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन पसंद है तो ये भाई आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है एंड सबसे महंगी चॉइस भी हो जाती है। ये फोन करीब 70,000 रुपीज से लेके अगर आप उसका प्रो वेरिएंट परचेज करते हो तो ये 1,10,000 तक जा सकता है। स्पेक्स की बात करूं तो X300 में आपको 6.31 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। एल्यूमिनियम फ्रेम विद रीइंफोर्स्ड ग्लास एंड बैक साइड पे मिनरल ग्लास दिया गया है। IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ ये यूनिबॉडी 3D डिजाइन के साथ आ रहा है। इस फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है और 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसका आउटपुट आपको आईफोन से भी बेटर मिलने वाला है और ये Zeiss के साथ कोलैबोरेशन में आने वाला है। MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट विद LPDDR5X अल्ट्रा रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज। इसके साथ ही कुछ अदर टेक के साथ आने वाला है, जैसे कि क्वाड चैनल रैम, प्रो इमेजिंग चिप और एक U3 प्लस चिप मिलती है, जो कि आपके रैम मैनेजमेंट, फास्टर डेटा ट्रांसफर और फोटो प्रोसेसिंग को हैंडल करती है। यहाँ पे अगर बैटरी साइज की बात करूं तो 6040 mAh की बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है ये फोन। वहीं अगर इसके बड़े भाई X300 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे आपको जो प्राइमरी लेंस मिलने वाला है ये 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस है 3.5x का, ये आपको 200 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। बाकी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेम ही है जो कि X300 में मिलता है। बाकी यहाँ पे चिपसेट भी आपको सेम ही मिलने वाला है जो कि X300 में मिलता है। बस यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है ये ज्यादा मिलने वाली है। ये 6510 mAh की बैटरी के साथ आएगा, जिसमें आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। अभी जो X300 Pro है इसके साथ आप ये एडिशनल किट खरीद सकते हो कैमरा की, जिससे आप लॉसलेस जूम कर सकते हो एंड बेसिकली जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है। तो अगर आप इन सब में हो तो आप X300 Pro की तरफ जा सकते हो, नहीं तो X300 भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो। अब इसके अलावा एक और फोन है जो कि जनवरी में लॉन्च होने वाला है, वो है Samsung Galaxy S26 Ultra, जिसको मैं इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, बहुत जल्द वो लाइव हो जाएगी, तो वो जाके चेक कर सकते हो। बाकी आपको इनमें से कौन सा फोन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे iQOO 15, OnePlus 15 और X300 Pro जो सीरीज है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी ये वाली वीडियो में मैंने सिर्फ फ्लैगशिप किलर्स और फ्लैगशिप को कवर किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं बजट सेगमेंट के भी फोन्स की एक वीडियो बना दूं तो नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं इन फोन्स के रिव्यूज की वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।